नमस्कार। जी। कृष्ण लेकिन ओशो की नज़रों से हमारे पास ओशो के कुछ प्रवचनों और लेखों से जुड़ी सामग्री है। बिल्कुल। और हमारा मकसद सिर्फ कृष्ण की कहानी दोहराना नहीं बल्कि ओशो के उस खास नज़रिए को समझना है। हाँ, जो कृष्ण को एक संपूर्ण मनुष्य की तरह देखता है। बिल्कुल, ऐसा व्यक्ति जो जीवन के हर रंग, हर विरोधाभास को अपनाता है और फिर भी आनंदित रहता है। जी। और ये स्रोत हमें ओशो की उन खास बातों तक ले जाते हैं जो पारंपरिक धार्मिक सोच से काफी अलग है। ओशो कृष्ण को नैतिकता या नियमों के बंधन से परे देखते हैं। वो जीवन के उत्सव के प्रतीक हैं। तो ये समझना जरूरी है कि यहाँ बात नकल करने की नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि कृष्ण चेतना को समझकर खुद को जानने की है। सही। तो चलिए शुरू करते हैं। ओशो की पहली बात जो मुझे काफी चौंकाती है, हाँ। वो ये कि वो कृष्ण को गहरा धार्मिक तो मानते हैं, पर गंभीर या उदास बिल्कुल नहीं। वो नाचते गाते हंसते खेलते कृष्ण की बात करते हैं। ये छवि उस छवि से कितनी अलग है जो हम धर्म से जुड़ते हैं। त्याग, दुख, गंभीरता। हाँ, और यही ओशो का पहला, कह सकते हैं, क्रांतिकारी पॉइंट है। वो कहते हैं कि पुराने धर्म अक्सर जीवन विरोधी रहे हैं। दुखवादी। हाँ, दुखवादी, जो दुनिया को माया मानते हैं या पाप। कृष्ण इस पूरे ढर्रे को तोड़ते हैं। कैसे? वो जीवन की समग्रता को स्वीकार करते हैं, मतलब उसके सभी विरोधाभासों के साथ। जैसे? दिन और रात, युद्ध और शांति, प्रेम और हिंसा, जीवन और मृत्यु। कृष्ण इन सबको एक साथ जीते हैं, बिना किसी चुनाव के। ये विरोधाभासों को एक साथ जीना, ये समझना थोड़ा मुश्किल है। क्या इसका कोई उदाहरण देते हैं ओशो? बिल्कुल। ओशो अक्सर ऑर्केस्ट्रा का उदाहरण देते हैं। ऑर्केस्ट्रा? हाँ, जैसे ऑर्केस्ट्रा में अलग अलग, यहाँ तक कि विपरीत लगने वाले सुर मिलकर एक मधुर संगीत बनाते हैं। या फिर मेहराब का उदाहरण, आर्चवे जिसे कहते हैं। उसमें विपरीत दिशाओं से आती ईंटें एक दूसरे का विरोध करके ही पूरे ढांचे को मजबूती देती हैं। वैसे ही जीवन के विपरीत तत्व मिलकर ही उसे पूर्ण बनाते हैं। कृष्ण इसी पूर्णता के प्रतीक हैं। और यही वो राम और कृष्ण का अंतर भी बताते हैं। हाँ, बिल्कुल। राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, आदर्शों और नियमों से बंधे हैं, थोड़े गंभीर। कृष्ण वो नियमों से परे हैं, उनमें एक असीम स्वतंत्रता है, एक खेल है। लीला। हाँ, लीला। ओशो इसे लीला कहते हैं। ये लीला, ये शब्द बार बार आता है। क्या इसका मतलब सिर्फ खेल है या कुछ और गहरा है? सिर्फ खेल नहीं, उससे कहीं गहरा। लीला का अर्थ है एक दिव्य चंचलता, अस्तित्व के प्रति एक उत्सव का भाव। उत्सव का भाव? हाँ, जीवन को बोझ की तरह नहीं बल्कि एक आनंदपूर्ण नाटक की तरह जीना। आप हर भूमिका निभाते हैं पर भीतर से अछूते रहते हैं, गंभीरता खत्म। अच्छा। और इसी लीला भाव से ओशो हिंसा अहिंसा के द्वंद्व को भी देखते हैं। वो कहते हैं ये तो भौतिकवादी सिक्के के पहलू हैं। मतलब? आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो आत्मा अमर है, तो फिर युद्ध भी एक खेल बन जाता है, मृत्यु अंतिम सत्य नहीं रहती। और इसी समग्र स्वीकृति में शायद काम सेक्स का स्वीकार भी शामिल है। ये भी एक ऐसा पहलू है जिसे पारंपरिक धर्म अक्सर नकारता है। निश्चित रूप से। ओशो कहते हैं कृष्ण कुछ भी दबाते नहीं, काम ऊर्जा है। और जब इसे पूरी तरह स्वीकार किया जाता है, दबाया नहीं जाता, तभी इसके रूपांतरण की संभावना पैदा होती है। यही ऊर्जा ऊपर उठकर ब्रह्मचर्य बन सकती है। दमन से नहीं। नहीं, दमन से रूपांतरण नहीं होता, सिर्फ विकृति पैदा होती है। कृष्ण जीवन के हर पहलू को उसकी समग्रता में स्वीकार करते हैं। ये स्वीकार वाली बात बहुत गहरी लग रही है। क्या इसी से ओशो का अचुनाव, चॉइसलेसनेस का विचार जुड़ता है? हाँ, और ये ओशो के सबसे मौलिक विचारों में से एक है। ओशो कहते हैं कि शायद कृष्ण ही पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अचुनाव की बात उठाई। अचुनाव मतलब कोई चॉइस नहीं? हाँ, हम लगातार चुनते रहते हैं, अच्छा बुरा, सुख दुख, पाप पुण्य। ओशो कहते हैं कि ये चुनाव ही हमें खंडित करता है। खंडित करता है। जी, क्योंकि जब हम एक को चुनते हैं तो दूसरे को नकार देते हैं, जबकि वो दूसरा भी तो अस्तित्व का ही हिस्सा है। कृष्ण दोनों ध्रुवों को एक साथ स्वीकार करते हैं, अच्छा भी बुरा भी, सुख भी दुख भी। लेकिन अच्छा बुरा चुनना ही समस्या है, पर समाज तो इसी चुनाव पर टिका है। समाज टिका है, पर व्यक्ति का आनंद इसी चुनाव में खो जाता है। जब आप चुनाव नहीं करते, जब आप अस्तित्व को उसकी समग्रता में स्वीकार कर लेते हैं, तब
तब जो स्थिति पैदा होती है उसे ओशो आनंद कहते हैं, ब्लिस। ये सुख से अलग है। सुख से अलग कैसे? क्योंकि सुख हमेशा दुख के डर के साथ आता है। आनंद एक ऐसी स्थिति है जहां द्वंद्व ही नहीं रहता, आप बस अस्तित्व के साथ एक हो जाते हैं। ये पाना बहुत मुश्किल लगता है क्योंकि हमारी पूरी कंडीशनिंग, हमारी पूरी परवरिश ही चुनने की है। ये तो पूरी सोच को ही बदलने वाली बात है। कृष्ण के इस विरोधाभासों को स्वीकार करने वाले स्वभाव का सबसे बड़ा उदाहरण शायद गीता में मिलता है। हाँ बिल्कुल। जहां वो अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरित करते हैं। अक्सर लोग इसे अच्छाई बुराई की आंतरिक लड़ाई का रूपक मानते हैं, जैसे गांधी जी ने कहा। हाँ। ओशो इसे कैसे देखते हैं? ओशो यहाँ भी पारंपरिक व्याख्या से अलग जाते हैं। वो गांधी से असहमत होते हुए कहते हैं कि इसे सिर्फ रूपक मानना सच्चाई से मुंह मोड़ना है। तो फिर ओशो के अनुसार कृष्ण अर्जुन को वास्तविक युद्ध के लिए ही प्रेरित कर रहे हैं, लेकिन इसका आधार हिंसा का समर्थन नहीं है। तो क्या है आधार? दो गहरी बातें हैं। पहली, आत्मा की अमरता। अगर आत्मा अमर है तो मृत्यु शरीर का अंत है, आत्मा का नहीं। ठीक है। और दूसरी? और शायद ज्यादा महत्वपूर्ण बात, स्वधर्म का पालन। स्वधर्म, इसका क्या अर्थ है ओशो के लिए? क्या ये वो वर्ण व्यवस्था वाला धर्म है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ओशो स्वधर्म को जाति या सामाजिक भूमिका से नहीं जोड़ते। तो फिर? उनके लिए स्वधर्म का अर्थ है व्यक्ति की अपनी सहज प्रकृति, उसकी अपनी मौलिकता, उसका अपना गीत। अपना गीत। हाँ, अर्जुन एक क्षत्रिय है, योद्धा है। युद्ध करना, अन्याय के खिलाफ लड़ना उसकी प्रकृति है, उसका स्वधर्म है। उससे भागना अपने आप से भागना होगा, और यही कायरता है। अच्छा। ओशो कहते हैं दूसरों की नकल मत करो, अपने स्वधर्म में जियो, चाहे वो समाज की नज़र में कितना ही छोटा या गलत क्यों ना लगे। तो मतलब अपनी असलियत को जीना ही धर्म है? हाँ, ओशो के अनुसार यही असली धर्म है। और इसी संदर्भ में वो कृष्ण को साधक नहीं मानते। साधक मतलब सीकर। तो क्या मानते हैं? सिद्ध, अकम्प्लिश्ड, वो जिसने पा लिया है, जो खोज नहीं रहा बल्कि जो अपनी पूर्णता में स्थित है। इसीलिए वो अर्जुन से कहते हैं कि सब धर्म छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। हाँ, लेकिन यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि ये किसी व्यक्ति विशेष की शरण में आने का बुलावा नहीं है। ये बात थोड़ी चौंकाने वाली है। जब कृष्ण मैं कहते हैं तो ओशो उसे अहंकार नहीं मानते। नहीं, ओशो स्पष्ट करते हैं कि यहाँ कृष्ण का मैं शारीरिक अहंकार मतलब ईगो नहीं है। तो क्या है? वो ब्रह्मांडीय चेतना है। वो अहम ब्रह्मास्मि वाली स्थिति है, मैं ब्रह्म हूँ। ये पुष्टि का मार्ग है। पुष्टि का मार्ग? हाँ, जहाँ अहंकार को इतना फैला दिया जाता है कि वो व्यक्ति का न रहकर ब्रह्मांडीय हो जाए। ये निषेध के मार्ग से अलग है, जैसे बुद्ध या महावीर का था, जहां अहंकार को शून्य करना होता है। बिल्कुल। कृष्ण का मार्ग जीवन को स्वीकार करके उसके पार जाने का है, उसे नकार कर नहीं। ज्ञान प्राप्ति के तरीके पर भी ओशो का नजरिया अलग है। वो साधना या प्रयास पर उतना जोर नहीं देते। हाँ, ये भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। ओशो कहते हैं कि परमात्मा या दिव्यता कोई खोई हुई चीज नहीं है जिसे मेहनत करके पाना पड़े। तो वो बस गुलाई गई है, विस्मृत हो गई है, इसलिए उसे पाने के लिए कठिन साधना की जरूरत नहीं। तो फिर किसकी जरूरत है? केवल स्मरण की, रिमेम्बरिंग। जैसे कोई अपना नाम भूल जाए और अचानक याद आ जाए। अच्छा। ज्ञान प्रयासों के कारण नहीं मिलता बल्कि प्रयासों के बावजूद मिलता है। जब प्रयास थककर गिर जाते हैं और आप सहज हो जाते हैं। तो ये एक छलांग है, धीरे धीरे होने वाली प्रक्रिया नहीं। हाँ, ये एक छलांग है, क्वांटम लीप। और इसी सहजता और समग्रता से शायद सक्रिय शून्यता का विचार जुड़ता है, जिसे ओशो कृष्ण से जोड़ते हैं। बिल्कुल, ये थोड़ा सूक्ष्म विचार है, इसे समझने की कोशिश करते हैं। हाँ, बताइए। ओशो बुद्ध और कृष्ण की शून्यता में भेद करते हैं। बुद्ध की शून्यता संसार से विरक्ति, नकार और करुणा से पैदा होती है। वो निष्क्रिय शून्यता है, पैसिव वॉइड। और कृष्ण की शून्यता जीवन के हर रंग में पूरी तरह डूबकर भी अलिप्त रहने से पैदा होती है। वो सक्रिय शून्यता है, एक्टिव वॉइड। हाँ, वो सकारात्मक है, जीवंत है, नाचती हुई शून्यता है। तो कृष्ण की शून्यता खाली नहीं बल्कि संभावनाओं से भरी हुई है। एकदम सही कहा। उनकी शून्यता उन्हें जीवन के हर खेल में, प्रेम, युद्ध, रास, यहाँ तक कि जुआ में पूरी तरह शामिल होने देती है। लेकिन फिर भी वो अछूते रहते हैं। हाँ,
कमल के पत्ते की तरह। उनकी प्रेरणा करुणा नहीं बल्कि आनंद है, अस्तित्व के इस विराट उत्सव में भागीदारी। ये शून्यता भरी हुई है, खालीपन का एहसास नहीं कराती। तो इन सब अनोखी और पारंपरिक सोच से हटकर बातों को देखते हुए ये सवाल उठता है कि ओशो कृष्ण को भविष्य के लिए, आज के समय के लिए इतना जरूरी क्यों मानते हैं? शायद इसलिए कि ओशो को लगता है कि भविष्य का धर्म दुखवादी नहीं हो सकता। वो आंसुओं और गंभीरता पर नहीं बल्कि हंसी, आनंद और उत्सव पर आधारित होगा। कृष्ण इसी भविष्य के धर्म के अग्रदूत हैं। कैसे? वो अतीत के बोझ से मुक्त है, भविष्य की चिंता से मुक्त है। वो बस वर्तमान के क्षण में पूरी समग्रता से जीते हैं, उत्सव से। लेकिन बहुत से लोग कृष्ण के इसी खुलेपन से डरते भी हैं। उन पर अहंकार या अत्यधिक कामुकता के आरोप लगते हैं। ओशो इसे कैसे देखते हैं? ओशो कहते हैं कि ये डर हमारा अपना है, हमारी अपनी दमित वासनाओं का, हमारे रिप्रेशंस का प्रक्षेपण है। हमारा अपना डर? हाँ, क्योंकि हमने अपनी स्वाभाविक वृत्तियों, खासकर कामुकता को सदियों से दबाया है, उसे अपराध बोध से भर दिया है। अच्छा। इसलिए कृष्ण का सहज स्वीकार, उनका खुलापन हमें असहज करता है, डराता है। कृष्ण तो पारदर्शी हैं, वो कुछ छिपाते नहीं, हम पर्दों में जीते हैं। इसलिए उनकी नग्नता हमें चौंकाती है। इसी संदर्भ में महारास को समझना जरूरी हो जाता है। इसे अक्सर सिर्फ गोपियों संग कृष्ण की यौन लीला समझ लिया जाता है। हाँ, और ओशो कहते हैं कि ये महारास की बहुत स्थूल और गलत व्याख्या है। तो सही व्याख्या क्या है? उनके लिए महारास केवल शारीरिक घटना नहीं बल्कि एक महान आध्यात्मिक घटना है। वो पुरुष और प्रकृति का, चेतना और ऊर्जा का, व्यक्ति और समष्टि का विराट नृत्य है। भक्त और भगवान का? हाँ, भक्त और भगवान का मिलन, जहाँ सारे भेद मिट जाते हैं। ये ऊर्जा का परम उत्सव है। ओशो नग्नता और कामुकता को भी अपराध बोध से मुक्त करके स्वाभाविक रूप से देखने की बात करते हैं। और विवाह? वो विवाह जैसी संस्था को सामाजिक समझौता कहकर उसकी आलोचना करती हैं और प्रेम को स्वाभाविक और नैतिक मानती हैं। ये तो स्थापित सामाजिक मान्यताओं पर सीधी चोट है। अच्छा, पश्चिम में जो कृष्ण चेतना आंदोलन फैला, जैसे इस्कॉन, उसे ओशो किस नजरिए से देखते थे? ओशो इसे पश्चिम के लिए एक महत्वपूर्ण घटना मानते थे। उनका विश्लेषण था कि पश्चिम सुकरात से लेकर रसल तक वो अत्यधिक तर्कवाद और बौद्धिकता से थक गया था। हाँ, वहां जीवन के अनुभव की, रहस्य की, उत्सव की प्यास जगी थी। कृष्ण चेतना आंदोलन ने उस प्यास को कुछ हद तक बुझाया। पश्चिम के लिए कृष्ण एक गंभीर और सूली पर चढ़े ईसा मसीह के बजाय एक नाचते, गाते, आनंदित भगवान का विकल्प लेकर आए। ओशो कहते थे कि बांसुरी क्रॉस की जगह ले रही है। मतलब आनंद दुख की जगह ले रहा है। बिल्कुल। जीवन स्वीकार की भावना से ओशो एक नए तरह के सन्यासी की कल्पना करते हैं जो कृष्ण से प्रेरित हो। हाँ, बिल्कुल। ओशो पारंपरिक सन्यास, जो अक्सर दुनिया से पलायन और जीवन के नकार पर आधारित होता था, उससे बिल्कुल अलग एक नव सन्यास का विचार देते हैं। ये सन्यास जीवन समर्थक है, दुनिया के बीच रहकर जीना है, पलायन नहीं करना। अच्छा। ये स्वतंत्रता पर आधारित है, किसी बंधन या पंथ पर नहीं। ये थोड़े समय के लिए भी हो सकता है। ये मठों और आश्रमों में बंद नहीं, बल्कि बाजार में जीवन की भागदौड़ के बीच उत्सव मनाने वाला सन्यास है। और गेरुए वस्त्रों का क्या वो भी इसमें सन्यास का हिस्सा थे? ओशो मानते थे कि कपड़ों से कोई सन्यासी नहीं बनता, लेकिन वो गेरुए रंग को ध्यान में सहयोगी और कामुक ऊर्जा को शांत करने वाला मानते थे। अच्छा। ये उगते हुए सूरज का रंग है, एक नई शुरुआत, एक आध्यात्मिक जागरण का प्रतीक भी है। लेकिन जोर हमेशा बाहरी प्रतीकों पर नहीं था। किस पर था जोर? आंतरिक रूपांतरण पर और कृष्ण की तरह जीवन को समग्रता से जीने पर। तो अगर हम इस पूरी बातचीत का सार निकालें तो ओशो की नजर में कृष्ण क्या है? कोई ऐतिहासिक व्यक्ति जिसकी पूजा या नकल की जाए? नहीं, नकल तो बिल्कुल नहीं। ओशो के लिए कृष्ण किसी अतीत के व्यक्ति मात्र नहीं है। तो क्या है? वो एक शाश्वत संभावना है, एक प्रतीक है, जीवन को उसकी संपूर्णता में, उसके सारे विरोधाभासों के साथ स्वीकार करने का प्रतीक। वो बहुआयामी पूर्णता के प्रतीक है, जो हर रंग में गहरे उतरते हैं फिर भी अछूते रहते हैं। वो लीला के प्रतीक हैं, जीवन को गंभीरता से नहीं बल्कि एक आनंदपूर्ण खेल की तरह जीने का। तो जोर कृष्ण बनने पर नहीं है? नहीं, जोर कृष्ण चेतना को समझकर स्वयं को खोजने पर है। ये समझना एक चुनौती भी है
और शायद एक निमंत्रण भी, बिल्कुल। क्योंकि इसके लिए हमें अपनी कंडीशनिंग, अपनी नैतिकता की सीमित धारणाओं, अच्छे बुरे के द्वंद्व से ऊपर उठना होगा। हाँ बिल्कुल, ये अस्तित्व की समग्रता को, उसके उजले और अंधेरे दोनों पहलुओं को बिना किसी चुनाव के गले लगाने का आह्वान है। आसान नहीं है ये। नहीं, आसान नहीं है, क्योंकि हम लगातार चुनने, तोड़ने और नकारने के आदी हैं। कृष्ण हमें जोड़ना सिखाते हैं, तोड़ना नहीं। और अंत में अपने श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। ओशो का मानना है कि कृष्ण को सही मायने में समझना हमें अपनी पूरी शक्ति को खोलने में मदद कर सकता है। जी। तो सवाल यह है कि कृष्ण के जीवन के खास कामों की नकल किए बिना उनके दर्शन का कौन सा पहलू, चाहे वो लीला का भाव हो या हर स्थिति को स्वीकार करने का भाव, हमारे अपने जीवन में ज्यादा स्वतंत्रता, ज्यादा सहजता या शायद ज्यादा आनंद ला सकता है। सोचने वाली बात है। इस पर सोचा जा सकता है।